शिखर जी की वंदना करने के लिए कहा गया है कि एक बार बंदे जो कोई ताको नरक पशुगति नहीं होए। तो महाराज जी वहां पर तो कई जो आदिवासी रहते हैं वो प्रतिदिन वंदना करते हैं और वहां पर वंदना करने से करोड़ों उपवास का फल मिलता है, तो ऐसा क्यों कहा गया? वो वंदना करते ही नहीं, वो तो मजबूरी में करते हैं। वंदना कहाँ हो रही? हमारे यहाँ वंदना का इसलिए नियम बताया कि सम्मेद शिखर की वंदना करने वाला व्यक्ति यदि मोक्ष जाने के लिए वंदना करेगा और वहाँ की वंदना करने के बाद फिर व्यक्ति सोच लेता है कि मैंने शिखर जी की वंदना की, अब मैं ऐसे कोई कार्य नहीं करूँगा जो दुर्गति आदि के कारण बने, तब बात बनेगी। मात जाकर के वंदना करके आ गए और फिर कहना कि अब तो खूब शराब जुआ पियो खाओ पियो क्योंकि हम तो शिखर जी की वंदना कराए। तो ऐसा अंधेर नहीं है। पूरा भाव के लिए नीचे की पंक्ति तुम पढ़ते हो, पूरी 4 पंक्तियां हैं, किस किस भाव से कैसे परिणामों के द्वारा वंदना की जाती है, तब कहीं जाकर के उसकी नरक त्रियंश गति से मिलता है। यानी जब व्यक्ति सम्मेद शिखर की वंदना करके आता है तो ये माना जाता है कि वो रात में नहीं खाएगा, वो माना जाता है कि अभक्ष नहीं खाएगा, वो माना जाता है कि शराब नहीं पिएगा, वो माना जाता है कि जुआ आदि नहीं खेलेगा, ऐसे कार्य नहीं करेगा, तो ऐसा माना जाता है। तो तभी कहीं जा, क्योंकि वो सम्मेद शिखर की वंदना करके आने के बाद फिर रात में खावे तो कौन बचा सकता है? सम्मेद शिखर की वंदना करके आ गया और रात्रि में यदि भोजन कर रहा है और तो उसके लिए कोई दुर्गति से बचा नहीं सकता। 100 बार वंदना कराओ ना, 1008 वंदनाएं भी कर लो, 1,00,000 वंदनाएं भी कर लो और रात्रि भोजन आदि आप कर रहे हैं, तो फिर आपके लिए कोई सम्मेद शिखर बचा नहीं पाएगा। वो तो दुर्गति जाना है तो जाएगा।